हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ इनकम, अर्थात इनकम के प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि उन सेक्टरों की जिन सेक्टरों पर हमारा पैसा सर्वाधिक खर्च होता है या मिस यूज़ होता है। उनमें से एक सेक्टर यह भी है कि हम इनकम का किस तरीके से मैनेजमेंट करें, इनकम का किस तरीके से हम प्रबंधन करें। क्योंकि अक्सर करके होता यह कि चाहे हम पर्सनल लाइफ में हों, चाहे हम कॉमर्शियल लाइफ में हों, चाहे हम किसी फर्म, दुकान, कंपनी के संदर्भ में हो, हमें जो इनकम प्राप्त होती है उसका हम किस तरीके से प्रबंधन करें और यदि हम उसका मैनेजमेंट या डिवाइडेशन ये सब या उसका वितरण सही तरीके से यदि हम नहीं करते तो हमें लॉस होता है। अर्थात वो कौन सा सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में हम गलत करने से या हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें इनकम की शॉर्टेज या इकोनॉमिक शॉर्टेज या इनकम की क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इनकम का मैनेजमेंट, इनकम को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए। नहीं तो ये देखा जाता है अक्सर करके कि इनकम लगभग 3 कंडीशंस में प्राप्त होती है। अर्थात एक तो वो कंडीशंस जब खर्चे ज़्यादा, इनकम कम। दूसरी चीज़ है लगभग खर्चे के बराबर इनकम, या वो कंडीशंस जिसमें खर्चे तो काफ़ी ज़्यादा हैं और उसकी तुलना में इनकम बहुत कम है। और अगली कंडीशंस जब खर्चे कम हैं और इनकम बहुत ज़्यादा है तो मतलब इन कंडीशंस में हम इनकम का मैनेजमेंट करते हैं। बल्कि ये कहिएगा ऐसी कंडीशंस पर इनकम के मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा ये देखा गया है, व्यक्तिगत लाइफ में भी देखा गया है और कॉमर्शियल लाइफ में भी देखा गया है, फर्म, दुकान, कंपनियों की लाइफ में भी देखा गया है। बहुत बढ़िया इनकम, करियर में भी बहुत बढ़िया इनकम, लेकिन वो धराशायी हो गए और कुछ ही समय के बाद में उनके पास में ज़रूरी खर्चों के लिए भी पैसा नहीं बचा। ये क्या होता है? ये मिसमैनेजमेंट ऑफ इनकम होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आज उनके पास में ज़रूरत से काफ़ी कम इनकम है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपनी इनकम का प्रबंधन किया कि कुछ समय के बाद में उनके पास में खर्चों से अधिक इनकम होने लगी। तो सवाल इस बात का उठता है कि इनकम प्लस में है या फिर माइनस में है, या बहुत प्लस में है या बहुत माइनस में है। इसलिए लेकिन यहाँ पर अभी हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि जब आपके पास में इनकम आपकी खर्चों से काफ़ी ज़्यादा हो, उस समय इनकम का मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। यदि मिसमैनेजमेंट है तो शीघ्र ही आप इनकम की शॉर्टेज या क्राइसिस से आप जूझने लगेंगे। अक्सर करके ये भी होता है, कहा जाता है दिवालिया निकलना। अर्थात किसी दौर में तो इनकम रही होगी, फिर आखिरकार किस कारण से इनकम की ऐसी कंडीशंस आ गई कि दिवालिया निकल गया। क्यों? आखिरकार कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो गई, या फिर ऐसा कौन सा सिस्टम बन गया
बन गया, जिसके कारण ये कंडीशंस आ गई, या कौन सी अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि जिनके कारण वो सोर्स ऑफ इनकम सूख गया, या किस प्रकार का वो सोर्स ऑफ इनकम था, किस प्रकार की वो इनकम थी जो जरा से झटके में तहस नहस हो गई, या उसका प्रवाह जरा से झटके में बाधित हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि मैनेजमेंट ऑफ इनकम, यदि एक्स्ट्रा इनकम और साथ ही साथ ये भी होता है, बहुत प्रकार की इनकम होती है, बहुत तरीके से इनकम होती है, अर्थात झटके वाली भी इनकम होती है जो कि गैप दे करके आती हैं, अनिश्चित इनकम भी होती है, एक परमानेंट इनकम भी होती है। कहने का अर्थ कि जैसे एक मान लिया एक कर्मचारी है, ठीक है, उसकी मंथली इनकम है, या मान लिया रेंट वगैरह इनकी भी मंथली इनकम है, या कुछ ऐसे धंधे होते हैं, ठीक है, धंधे में आज कभी सेल्स कम कभी ज़्यादा होती है, उसके आधार पर भी इनकम होती है, या और भी तमाम प्रकार के तरीके हैं जहाँ से व्यक्ति पैसा कमाता है या पैसा प्राप्त करता है। तो इन सारे दृष्टिकोणों से ये बात समझ में आती है कि यदि मिसमैनेजमेंट है इनकम का, तो वह चीज़ न केवल इनकम की शॉर्टेज और क्राइसिस को जन्म देती है, बल्कि और तमाम सारे सेक्टरों को प्रभावित करती है। तमाम से नमस्कार, धन्यवाद।